बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हमारा प्रोग्राम है ऑटो लेवल का। ऑटो लेवल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिविल कंस्ट्रक्शन के दौरान, सिविल प्रोजेक्ट्स के दौरान इस्तेमाल होता है और ये बहुत आसानी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। लिहाजा आज ऑटो लेवल को हम जानने के लिए और सीखने के लिए हम लोगों ने अपने मेहमान को दावत दी है, जिनका नाम है राना असद साहब। राना असद साहब एक तजर्बाकार सर्वेयर हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं राना असद साहब। आए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी राना असद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमें आप क्या बताएंगे ऑटो लेवल के बारे में? ऑटो लेवल क्या होता है, किस तरह होता है, और ये चलाने, सीखने, सिखाने में आसान है या मुश्किल होता है, और इससे काम किस तरह किया जाता है? तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगा। आपका एक्सपीरियंस कितना का है इस फील्ड के अंदर, और आपने स्टार्ट पे ऑटो लेवल से काम किया था या आप ट्रेनिंग करके यहाँ तक पहुँचे हैं? मैं सर ट्रेनिंग करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। पहले है प्री की, हम्म। उसके बाद फिर ऑटो लेवल पे लेवल बढ़ने शुरू किए। तो आप क्या समझते हो, ऑटो लेवल चलाना आसान है कि मुश्किल है? ये अब डिपेंड करता है सर सिखाने वाले और सीखने वाले पे। सिखाने वाले तो बहुत सारे होते हैं, सीखने वाले मोबाइल की जान नहीं छोड़ते, फिर क्या करते हो? नहीं सर, कोई सिखाने वाला भी नहीं होता, बस यही कहते हैं लगा हुआ लगे रहने दो। तो आप किसके कोर्सेज होते हैं, तो कोर्स आप कर लो, ये खत्म हो जाए, फीस दोगे, आपको कोर्स करवा दिया जाएगा? कोर्स में सर ये तो नहीं बताया जाता रीडिंग पढ़ना, वो तो जस्ट पढ़ाते हैं, बस अ- डिग्री दे देते अच्छा, हैं। ऑटो लेवल को हम लोग सिविल प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरह यूज करते हैं? सर इसको हम इंजीनियरिंग यानी कि बिल्ड कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में और बिल्डिंग वगैरह बहुत से कामों में इस्तेमाल। रोड्स के, ब्रिजेस रोड्स के, के, माइंस ब्रिजेस, के, हाँ जी, ड्रेन वगैरह, ड्रेन के, कल्वर्ट वगैरह। कैनाल्स के। अच्छा हाँ, जी, इसके फायदे क्या होते हैं अपना अपना असद साहब? इसके फ़ायदे ये है, एक रीडिंग एक्यूरेट देता है, काम की बचत भी होती है, वक्त की बचत भी हो जाती है और दुरुस्त रीडिंग। तो इसके कोई नुकसान भी हैं? नुकसान है ये, यानी कि मौसम के हालात ख़राब हों तो रीडिंग नहीं पड़ी जाती, रीडिंग यानी कि आगे मुश्किल हो डस्ट जाता आ है। जाती हाँ है। ठीक हो गया। तो ये एक लेवल जो है, ये जो इसकी टेलीस्कोप होती है, हाँ। इससे आप कितनी दूर तक रीडिंग ले सकते हो? सर इसकी रीडिंग तकरीबन 1 किलोमीटर तक होती है। वन साइडेड या टू साइडेड? टू साइड से। टू साइडेड। तो उसके लिए फिर दोबारा शिफ्ट करना पड़ता है इसको जी काफी सर, जगह। दोबारा आगे शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? इसकी एक्यूरेसी प्लस माइनस 1.5 मिलीमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के हिसाब से होती है। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर माइनस प्लस 1.5 मिलीमीटर एक्यूरेसी होती है। अगर इससे ज्यादा जो है एरर आ जाए तो फिर उस पर क्या करते हैं? ऑटो लेवल के अंदर एरर कितना होता है? अगर 1.5 माइनस प्लस से ज्यादा रीडिंग आ जाए तो वो एरर में गिना जाएगा या उसको उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है? बहुत सारा एरर में गिना जाएगा। तो फिर उसका क्या हल क्या है? सर हम उसको यानी कि ऑटो लेवल को आगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और उस एरर को उधर ही छोड़ देंगे? उस एरर को उधर ही छोड़ देंगे, ऑटो लेवल को हम नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में भी तो एरर आएगा, फिर आप उसका क्या करोगे? सर जब एरर आएगा तो हम ऑटो लेवल की कैलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि आप काम स्टार्ट करने से पहले कैलिब्रेशन करवाते हो या बिटवीन काम के आपको एरर आ जाए तो आप साइड से फिर इसको कैलिब्रेट करने के लिए भेज देते हो? सर पहले तो हम इसकी कैलिब्रेशन चेक करेंगे ना, काम करने से पहले अगर दुरुस्त हुआ तो काम करेंगे, नहीं तो फिर इसकी कैलिब्रेशन आउट कैसे होती है? ये सर इसका सही इस्तेमाल ना करना, हिल जाए यानी कि गिर जाए। और इसके अलावा और तो सर कितने टाइम बाद इसकी कैलिब्रेशन करनी चाहिए? तकरीबन सर जी 7-8 माह बाद तो लाजमी पानी चाहिए ना। ठीक हो गया जी। ऐसा सब ये बताएं कि ऑटो लेवल को इस्तेमाल करते हुए काम के दौरान कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से काम गलत हो जाता है? इसकी सारी गलतियाँ इंस्ट्रूमेंट का सही ना होना, रीडिंग गलत पढ़ लेना और जो टारगेट यानी कि स्टाफ को सही जगह पे ना रखना। तो इस और वजह से इसमें
तो जब आप लोग रीडिंग कॉपी पे लिखते हो तो वहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती कि नहीं होती? जी हो जाती है सर। तो इनकेस अगर काम, तो आप लोग बीएम को कैसे रीचेक करते हो, जो बीएम लगाते हो कि ये आया ठीक है कि नहीं ठीक? या अब क्रॉस सेक्शन के जो कितने पॉइंट होते हैं ये टोटल आप ऑब्जर्व करते हो आप लोग? क्रॉस सेक्शन के सर जी 9 पॉइंट होते हैं। अगर ये रोड का किनार का क्रॉस सेक्शन है? ये सर जी रोड का। जी जी। अगर मुख्तलिफ होते हैं सर, अगर बिल्डिंग आ जाए तो उधर कम भी हो जाते हैं पॉइंट। अगर ठीक है। दोनों तरफ खेत वगैरह हैं तो 9 पॉइंट। वो 9 पॉइंट कौन कौन से होते हैं वो थोड़ा मैं थोड़ा सा सर एक तो हो गया रोड का सेंटर, जी जी। और दूसरा एज, तीसरा बरम जो साथ कच्ची मिट्टी होती है उसका, एक नीचे स्लोप का, और एक है एनएसएल नेचुरल सरफेस लाइन। अच्छा, जो नीचे से स्लोप आके मिलती है और फिर एनएसएल के साथ चलती है, जो पॉइंट बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? जो नीचे स्लोप सर उसको क्रॉस सेक्शन, यानी जैसे मसलन सर जी कैसे। जी दोस्तों, उसको टो कहा जाता है। और यहाँ पे असद साहब थोड़ा सा आपको बताने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहा है, तो मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ आपको कि जो क्रॉस सेक्शन होता है, जब हम एजिंग के पॉइंट लेते हैं असफाल्ट की, मेटल रोड की, तो उसके साथ फौरन नीचे भी एक पॉइंट लेना पड़ता है जो शोल्डर के स्टार्ट का पॉइंट बनता है। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि अगर एग्जिस्टिंग रोड है और मेटल रोड है तो उसके कितने पॉइंट बन रहे हैं, जबकि असद साहब 9 बता रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ इसके 13 पॉइंट बनते हैं। अगर आप कोई भी कच्चा ट्रैक है उसके या न्यू एक अलाइनमेंट है तो उसके आप पॉइंट पढ़ते हो, वो मैटर नहीं करता। कच्चे ट्रैक का जो पॉइंट होते हैं मैक्सिमम 9 पॉइंट लेने चाहिए उसके साथ। और असद साहब अगर एक ट्रैक के साथ आपके पास आ जाता है, वाटर कोर्स चल रहा होता है, ड्रेन चल रही होती है, तो फिर आप उसको क्या करते हो? सर हम उसके भी पॉइंट पढ़ते हैं। तो उसके पॉइंट किस तरह आप लोग पढ़ते हो? उसके सर पहले टॉप का, फिर बेड का, बेड के फिर टॉप का। सही, यानी कि 2 बेड के पॉइंट ले लेते हो आप दो लोग, 2 टॉप टॉप के ले लेते हैं। हाँ। और आप डिस्टेंस कैसे मेयर करते हो? आप वर्बली या स्टाफ के साथ या आप मेरी टेप के साथ क्रॉस सेक्शन का डिस्टेंस ऑब्जर्व करते हो या लेते हो? सर ये स्टाफ के साथ भी ले लेते हैं और मेरिंग टेप के साथ भी पढ़, यानी कि मैच कर लेते हैं कितनी आती है, तो उसके हिसाब से फिर हम कॉपी पे ले लेते हैं। इनके साथ आपने टोटल सेक्शन लगाया, बैक साइड और फोर साइड जो होती है, अगर आप फोर साइड भूल जाते हो तो फिर क्या उसका हल क्या है उसका? अगर सर हम वो फोर साइड भूल गए तो फिर दोबारा पढ़ने पड़ते हैं लेवल से। कहाँ से आपको दोबारा आना पड़ता है, स्टार्ट से या बीएम से या बैक साइड से? वो कैसे आप ऑब्जर्व करते हो फिर? सर या पास कोई बीएम हो तो उसे उठा लेते हैं, नहीं तो जो यानी कि पीछे कोई सीपी वगैरह लगी हो उसको ढूंढ के दोबारा उससे काम शुरू कर देते हैं। सही। तो अगर कैनाल या ड्रेन जो गहरी हो तो उस पर आप उतरते हो या वैसे वर्बली लिख लेते हो ये 5 फुट गहरी है, ये 10 फुट गहरी है? सर उसके साथ यानी कि नीचे तो नहीं उतरते पानी में इतना, एक यानी कि मैनुअल ले लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं। अंदाजे में अगर 20 फुट गहरी आप 5 फुट लिख रहे हो, 5 फुट गहरी आप 20 फुट लिख रहे हो, फिर तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। जी ऐसे साहब, अगर कोई ड्रेन गहरी है या कैनाल है गहरी है, बड़ी है, तो फिर आप उसका क्रॉस सेक्शन, उसका बेड की रीडिंग कैसे लेते हो, बेड की नुमाइश कैसे करते हो, और किस तरह पॉसिबल होता है कि आप आसानी से उसको कर लो? सर अगर ड्रेन या गंदी है या साफ पानी जैसा भी है उसके अंदर उतरना पड़ता है, फिर ही रीडिंग का यानी कि अंदाजा फिर ही लिया जा सकती है। जा लेकिन सकता है। अगर वो 20 फुट गहरी है, 15 फुट गहरी है, बंदा की तो हाइट उतनी नहीं होती, तो फिर क्या आप यूज़ करते हो, बोर्ड यूज़ करते हो या आपने कोई बेरिंग इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं उसकी उसकी नुमाइश करने के लिए? हम सर जी कोई मेरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई रॉड वगैरह बड़ा, जी। तो उसकी बाद आपके स्टाफ की हाइट कितनी होती है? हमारे स्टाफ की हाइट है तकरीबन 16 फुट। 16 फुट, यानी कि आप 16 फुट तक जो है उसके एज से खड़े होके उसके डिस्टेंस ले लेते हो। हाँ जी। लेकिन जब हम लोग डिस्टेंस लेंगे वो तो एंगल में आएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? देखो ना, हमने डिस्टेंस ले लिया, हमने तो रॉड को रखना है ऐसे, यस सर। तो जैसे हम दूर से खड़े होंगे तो रॉड को रखेंगे ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो फिर वो कैसे होगा? सर और हमें क्या पता कि वो बेड है या नीचे ईंट पड़ी हुई है, तो उसका क्या हाल होगा? सर हम उसे नीचे उतरना पड़ेगा हमें पानी में। पानी में, और पानी गहरा है तो फिर क्या होगा? फिर सर हम यानी कि गहरा है, अगर हमारे पास कोई रॉड वगैरह है तो वो उसके साथ
इस्तेमाल कर लेंगे। अगर नहीं बड़ी तो नहर है तो फिर क्या करते हैं आप लोग? फिर सर किसी की हेल्प ले लेंगे जिसको तैरना वगैरह आता है पानी में। सही। हाँ तो जी। लाइफ जैकेट आपके पास होती है अगर ड्रेन में या वो बड़ी नहर में जाना है, अपना साइड पे जब आप लोग जाते हो तो लाइफ जैकेट लेकर जाते हो आप लोग? हाँ जी सर, हम अपना पूरा सामान यानी कि बंदोबस्त करके जाते हैं। सही। अच्छा आप ये बताओ कि एक दिन के अंदर आप कितना सर्वे कर लेते हो? हम एक दिन के अंदर सर तकरीबन 12-13 किलोमीटर कर लेते हैं। वो कैसे? बस चलना ही होता है या उसके फीचर भी लेने होते हैं जितने भी प्रॉपर होते हैं? काम सर जी। प्रॉपर काम में थोड़ा जी। सा आप बताएं किस तरह? यानी कि सर जी क्रॉस सेक्शन भी पढ़ने होते हैं सब। सही, क्रॉस सेक्शन सारे पढ़ने होते हैं। और उसके बाद और क्या क्या इसके अंदर फीचर होते हैं जो आपने ऑब्जर्व करने होते हैं? सिर्फ आपने कॉपी पे रीडिंग करनी होती है या कोई और भी एडिशनल वर्क भी यहाँ पे होता है? सर कॉपी पे रीडिंग ही करनी होती है। पहले सबसे पहले हम इसका स्केच तैयार करते हैं, नाटियाँ वगैरह लगाते हैं, हाँ। स्केच तैयार करते हैं, उसके बाद यानी कि रीडिंग पढ़ना शुरू करते हैं। रीडिंग पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्केच बनाने में आप क्या क्या जो होते हैं वहाँ पे अपना मोनूमेंट्स होते हैं या फीचर हैं, वो हर चीज़ को कलेक्ट करना पड़ता है या जस्ट रोड को? हर चीज़ को सर, बिल्डिंग है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, ट्रेन है, जो भी चीज़ है वो सब कलेक्ट करते जाते हैं। अजी दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि असद साहब ने पहले बताया था कोई सिखाने वाला ना हो, लेकिन हर मेरे सवाल के बाद असद साहब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे इन्हीं को किसी ने नहीं सिखाया। मेरा ख्याल है कि ये भी बताना नहीं चाह रहे। तो आइए देखते हैं असद साहब आगे क्या बताते हैं। असद साहब ये बताएं कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने फुट होते हैं? 1 किलोमीटर के अंदर 3280 फुट होते हैं। तो आप 12 किलोमीटर कह रहे हैं, यस सर। तो एक 3280 फुट चलना हाँ जी। और उसके बाद कंटिन्यू चलते जाना। तो ज़रा मुझे आप कैलकुलेट करके बताएं कि कितने फुट आप डेली पैदल चल सकते हो? ये अंदाज़ा लगा लो, 3280 को 12-13 से ज़रूर दे दे, सही। इतना होता है। सही। हाँ जी। तो उसमें खाना पीना कब, काम कितने बजे आप लोग स्टार्ट करते हो और रात को बंद कितने बजे करते हो? हम काम 7 बजे स्टार्ट कर देते हैं सर। तो ये और किस तरह का काम है कि आप कंटिन्यू चलते जाते हो? नॉर्मल रूटीन में हमने देखा है कि सर्वेयर अपना इंस्ट्रूमेंट लगाकर बैठे होते हैं साइड पे, वो जस्ट एक दो रीडिंग देते हैं उसके बाद बैठ जाते हैं। तो आप क्यों उस कंटिन्यू करते जाते हो? सर जो 1-2 रीडिंग देते हैं उनका काम यानी कि ठेकेदारों को होता है, वो टीए वगैरह ठीए वगैरह लगाते लगाते हैं। जी जी। हमारा ये काम नहीं होता, हमें प्रॉपर है। अच्छा, ठीए का नाम, ये ठीए लगाना आसान होता है या मुश्किल होता है? सर टीए तो कभी लगाई नहीं। अच्छा, ठीए आपने कभी नहीं लगाए। तो आप ये बताएं बीएम कहाँ पे लगाते हैं और ये बीएम क्या होता है और क्यों लगाया जाता है? बीएम सर एक महफूज जगह पे हम लगाते हैं ताकि कल को हमें कोई मुश्किल वगैरह पेश ना आए, सही। ढूंढने में आसानी हो कोई ना, ऊंची जगह पे देख के। बीएम बेंच मार्क होता है, सबसे पहले बीएम लगाएंगे तो काम शुरू होगा, वरना नहीं कोई काम में यानी कि गलतियाँ आ सकती हैं। तो इन केस आप सर्वे करके चले गए हो और दूसरी टीम आती है, वो कहती है बीएम गलत है या ये सर्वे गलत है, तो फिर क्या करते हो आप? फिर हम दोबारा उसको रीचेकिंग करते हैं सर। तो इन केस अगर ठीक है तो ठीक है, अगर गलत हो गया तो फिर गलत जो दोबारा यानी कि हम उसको शुरू से पढ़ेंगे, यानी कि ज्वाइंट सर्वे करेंगे हम। अच्छा, आपकी सर्वे करने के दौरान आपकी टीम के कितने मेंबर होते हैं? हमारे मेंबर होते हैं सर 4। कैसे, थोड़ा सा वो बताएं। 2 आर्डियाँ लगाते हैं, यानी कि एक स्टाफ पे होता है और एक लेवल पड़ता है। एक लेवल पड़ता है और एक इंस्ट्रूमेंट को उठा के आगे पीछे रखने वाला? नहीं सर, 2 अच्छा, आर्डियाँ आपके लगाते हैं। आप अपने आप को शामिल कर रहे हो 4 के? आप अलग हो? मैं बीच में हूँ सर, 4। 4। तो काम कितने बजे शुरू करते हो? ये आप कह रहे 10-12 किलोमीटर कर रहे हो, ये बहुत ह्यूज वर्किंग है दोस्तों। आप भी देखो, जो बंदा 10-12 किलोमीटर एक दिन में काम कर रहा है, क्या वो जिन है? ये मुझे लॉजिक आप लोगों ने बताना है कमेंट्स में। सर काम हम सुबह तकरीबन 6-7 बजे शुरू कर देते हैं। 6-7 बजे शुरू कर देते और हैं? रेस्ट भी करते हैं बीच में, रेस्ट भी करते हैं आप लोग? घंटा आधा घंटा। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, जो क्रॉस सेक्शन आप लोग ऑब्जर्व करते हो वो कितने डिस्टेंस पे करते हो? 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट या 100 फुट के ऊपर? 200 फुट पे सर। 200 फुट पे। और ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है या आप अपनी मर्जी से करते हो? सर क्लाइंट की तो, या हम अपनी मर्जी से सर, क्लाइंट की। क्लाइंट की मर्जी से आप लोग करते हैं। तो अभी आप कितने के इजला में काम कर चुके हैं? मैं सर बहुत से जिला में काम कर चुका हूँ। ये मुझे थोड़ा सा बता दें, जैसे दोस्तों काम का नहीं बता रहे, इस तरह इजला का नहीं बता रहे। ये
किस किस अजला में आप लोग काम कर चुके हो? मैंने सर कसूर, फैसलाबाद, जंग, स्कर्दू, सहीवाल, मुल्तान, काड़ा, डेरा गाजी खान। और पंजाब में अभी रह कौन से डिस्ट्रिक्ट गए जहाँ पे आप नहीं गए? पंजाब में सर बहुत से हैं, नहीं गया। बहुत से हैं नहीं। चले दोस्तों वापस आते हैं। जब आप लोग साइड से फील्ड में आ जाते हो तो फिर उसके आर निकालने में मुश्किल होती है या साइड के ऊपर ही निकाल लेते हो आप लोग? सर जो हम साइड पे यानी कि जो रीडिंग पढ़ के आते हैं उसको हम एक्सेल में यानी कि कंप्यूटर पे उतारते हैं, तो उसके फिर आर निकालते हैं। आर निकालते हैं। अगर आर निकालने के बाद फिर क्या होता है? कोई आपका चीफ सर्जन चेक भी करता है या बस आप साइड से जाते हो करके आ जाते हो वापस? सर हमारा चीफ सर्जन चेक करता है। और इसके अलावा कोई और ऐसी बात बताएं जो दोस्त या नाज़रीन जो आपके जूनियर हैं उनको सीखने में आसानी हो। अब सर उनके दिमाग पे डिपेंड करता है ना कितनी देर में सीख सकते हैं। अगर सिखाने वाला है और सीखने अगर वाला है, आपके पास कोई बंदा आ जाए तो आप अपना बताएं कि कितने टाइम में एक बंदे को आप ट्रेन सर्वेयर बना दोगे? सर आप सीखने वाले पे है, वो सीखेगा तो मैं तकरीबन 5 से 6 मंथ में ट्रेन कर दूंगा। दोस्तों इस बात का भी आप कमेंट्स में जवाब दें कि ये साहब कह रहे हैं कोई सीखने वाला हो। अभी हमारे इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी जो बातें हैं उनको हिडन रख रहे हैं ये और एक्सप्लेन नहीं कर रहे। मैं उस चीज़ को एग्री कर रहा हूँ कि ये साहब जो कह रहे हैं, ये सर्वेयर जो कह रहा है वो अपनी बात पे अटल नहीं है। तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि कल को इनके पास कोई बंदा आएगा वो कहेगा मुझे सिखाओ, ये सिखाएंगे? इसके बारे में आपकी क्या राय है? हम दोबारा असद साहब के पास चलते हैं। असद साहब ये बताएं कि अगर सारे बंदे सीखने वाले हैं, एक बंदा आपके पास आके कहता है ये मुझे सिखा दें, और सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ है, तो वो कैसे, आप उसको कितने दिनों में सिखाओगे और कैसे? सर उसको मैं अगर सीखने वाला है, वो सीखने वाला है ये यार, ना। उसने एमएससी पीएचडी की हुई है, वो सीखने वाला, बताएं आप। ये ना इधर से सुने और इधर से निकाल दें। यार अल्लाह के बंदे, हम आपको मट्टी का या कागज का टुकड़ा तो नहीं दे रहे, हम आपको एक सर्वेयर दे रहे हैं। सर अक्सर होते हैं, मोबाइल के ध्यान लगते हैं। वो मोबाइल मैं लेकर रख लेता हूँ उसका। सर आप तो साइड पे नहीं ना। नहीं, मैं साइड पे साथ जाऊंगा। आप बताएं कितने दिनों में सिखाएंगे उसको? ये वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मंथ में। 5 से 6 मंथ में? हाँ जी। ये तो बड़ा लंबा टाइम है। क्या लेवल पढ़ना सिखाओगे या काम सिखाओगे? मुकम्मल काम सिखाऊंगा। मुकम्मल काम में क्या क्या आता है? यानी सर आरडियां लगाना, स्केच बनाना, लेवल पढ़ना, स्टाफ को कैसे पकड़ते हैं, ब्लैक फोर सब। तो चलते हैं हम लोग फील्ड में। फील्ड में जाना है या किसी खाली प्लॉट में या पार्क में चले जाएं, उधर आप सिखा दोगे? सर असल तो फील्ड में पता चलेगा ना कैसे हम सीखना है। हम एक रोड पे चलते हैं हाँ जी। और 5-6 में उसी रोड को करते रहेंगे तो रोड वाले किधर जाएंगे और हमें वो डिपार्टमेंट रोकेगा नहीं आके। सर तो आप उनको पार्क में सिखाओ लेवल को सेट कैसे करना है, रीडिंग कैसे लेनी है, और क्या होता है बैक फोर, हाँ जी। बैक फोर कैसे लेनी है, बीएम कैसे लगाना है, और उसके बाद उनको फील्ड में ले जाओ रोड पे। उधर रोड के ऊपर तो ट्रैफिक भी होगी, आने जाने लोगों के लिए मसला बनेगा। तो हम लोग दोस्तों इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग चलते हैं एक पार्क में और वहाँ पे जाके इनसे काम सीखने की कोशिश करते हैं, मैं और आप। देखते हैं कि असद साहब हमें क्या काम सिखाते हैं। तो आए हमारे साथ चलते हैं। थैंक यू।